हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। बिल्कुल जो अनुमान था उससे भी बेटर नतीजे रिलायंस ने पेश किए हैं और प्रॉफिट जो 13,680 करोड़ आया है, जो किसी भी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बढ़ के आया है। और O2C ने बहुत बेहतरीन बिजनेस किया। ऑयल एंड केमिकल का जो बिजनेस था वहाँ से एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से डिमांड बहुत बढ़ रही थी, क्रैक्स का फायदा हो रहा था और मार्जिन बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए। दूसरा सेगमेंट जो जहाँ पे बहुत सरप्राइजिंगली पॉजिटिव मूव आया वो रिटेल का था। रिटेल के नंबर्स बहुत ही अच्छा है, करीब 45,500 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे निकल के आया और एबिटा में 1,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली है। 1900 से बढ़ के 2900 2950 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है एबिटा लेवल पे और मार्जिन में 1% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट है। तो पैंडेमिक के बाद जो पूरी तरीके से ओपन हुआ उसमें रिटेल ने पूरा सरप्राइज किया, बहुत अच्छे नतीजे वहां पे देखने को मिले और ऑयल में तेजी की वजह से उसका पूरा प्रॉफिट यहाँ पे मिला हुआ। पेटकेम में थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंस है जो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा देखिए, क्योंकि लास्ट मंथ से वहां पे भी पिकअप बढ़ गया आता हुआ देखने को मिल रहा है। जियो ने भी 143.60 रुपये का जो आरपू दिखाया है वो अनुमान से ज्यादा है। लोगों को लग रहा था 143 हायर साइड में आ सकता है, लेकिन उससे भी स्लाइटली बेटर है। तो मुझे लगता है कि जियो के परफॉर्मेंस में अब वो नंबर सामने आने लगे हैं जहां पे प्रीमियम क्लाइंट आपको पे करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक इंडस्ट्री स्ट्रेटजी इस समय चल रही है कि प्रीमियम क्लाइंट को ज्यादा भाव दिया जाए। तो मुझे लगता है कि तीनों ही सेगमेंट से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब आने वाली तिमाहियों में जो रिसेंट एक्विजिशंस कुछ हुए हैं वो भी सब आपको बैलेंस शीट में ऐड होते हुए दिखेंगे, चाहे वो 7 to 11 वाला स्टोर ओपनिंग हुई हो, अगले क्वार्टर्स में कुछ और ओपन होंगे, या जो एक क्लीन एनर्जी के लिए एक्विजिशन किया गया है फॉरेन में, वो चूंकि अप एंड रनिंग बिजनेस है तो वो भी आपको ऐड होता हुआ वहाँ पे दिखेगा। और जिस तरीके की क्रूड और डिमांड बनी हुई है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस आने की संभावना है। जी हाँ, तो नतीजे अगर आप देखें 3 पैमानों पर, 3 कसौटियों पर अच्छे रहे और जैसे कि नीरज जी ने कहा अपने कमेंट्री में आखिरी में कि जो रीसेंट अगर एक्विजिशन से अधिग्रहण थे उनका जो इम्पैक्ट है नेक्स्ट क्वार्टर में विजिबल होगा। एक काम करते हैं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स पे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हाउस व्यूज हैं इन नंबर्स के ऊपर वो क्या है, किस चीज पर अगर आप देखें वो सबसे अगर आप देखें ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, प्राइस टारगेट्स क्या हैं, आइए समझते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड मॉर्निंग। रिलायंस पे टारगेट्स और कमेंट्री में क्या कहा गया है? देखिए, जहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, ब्रोकरेजेस ने यहाँ बाय कॉल अपनी ब्रॉडली बरकरार रखी है। अगर आप जेपी मॉर्गन और जेफरीज की बात करें तो 2800 से लेकर 3,000 रुपए तक के टारगेट हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ एक ओवरवेट रेटिंग रखी है, टारगेट है 2925। तो कहीं ना कहीं यहाँ ब्रोकरेजेस अपने पुराने टारगेट्स कहीं ना कहीं हल्के से ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक कि CLSA का सवाल है, उनको लगता है कि जो रिलायंस की रिटेल इकाई है यहाँ आपको वैल्यूएशन बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लगभग $120 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू आपको यहाँ देनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। क्रेडिट स्विस का मानना है कि रिटेल और ऑयल टू केमिकल बिजनेस यहाँ से तीसरी तिमाही में भी और मजबूती से अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको उनका वैल्यूएशन फैक्टर इन करना पड़ेगा। और जहां तक कि जेपी मॉर्गन का सवाल है, इनको वैल्यूएशंस हल्के से महंगे लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिटेल सेगमेंट और O2C का परफॉर्मेंस आया है सेगमेंटली, वो काफी उत्साहजनक है। ओके, उत्साहजनक है। और एक और चीज याद रखिएगा, CLSA का करीब 2820 का और जेफरीज का करीब 3,000 रुपए का टारगेट है। अब मैं जो टिप्पणी करूंगा याद रखिएगा वो सिर्फ चार्ट्स पे है, और ये जो चैनल देख रहे हैं आप CNBC आवाज, उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन हम क्वार्टरली नंबर्स पे, चार्ट पैटर्न्स पे, FNO स्टैट्स पे और टेक्निकल पैरामीटर्स पे बातचीत कर रहे हैं। आपकी राय मानस, आपने नंबर्स समझे, सारे सेगमेंट्स को समझा आपने, अगर आप देखें हाउस व्यू समझे, CLSA 2820 और जेफरीज 3,000। रिलायंस के चार्ट पे शुक्रवार को और लास्ट वीक एक चीज हुई है, 11 अगस्त के बाद इसने पहली बार इस सेलिंग में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ और पिछले 2 दिन का लो एग्जैक्टली 20 डे में था, जो कि ये 11 अगस्त के बाद पहली बार हुआ है। अमूमन ये फॉल में 10 डे पे बेस बना के बाहर निकल जाता था। आपकी अप्रोच रिलायंस इंडस्ट्रीज पे रिजल्ट्स को कैसे ट्रेड करेंगे आप? देखिए, एक वर्टिकल रैली हमने देखी थी स्टॉक में, करीब 2150 रुपए से लेकर 2750 तक के हाईज देखने को मिले। उसके बाद 2 दिन पहले हमने करेक्शन भी देखा, लेकिन उस करेक्शन में स्टॉक अभी तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला है। तो मेरे लिए तो 20 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है
तब तो आपको 2600 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। वो लेवल ब्रीच हो तो आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होंगे जो कि 2500 रुपए के आसपास है। लेकिन देखिए, समझने की कोशिश करिए, जो अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पे तो कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। जो गिरावट देखने को मिली वो केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है, और अंडरटोन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में बेहतरीन बना हुआ है। और मैंने जो टारगेट 2950 के काफी समय से दिए हुए हैं वो मैं अभी भी कायम करता हूं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड का इन्वेस्टमेंट है, तब तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो 2600 रुपए के नीचे आपको अपनी पोजीशन से निकलना है। 2500 रुपए के आसपास स्टॉक को फिर से रिव्यू करिएगा। अगर वहां पर सपोर्ट ले तो मेरे हिसाब से तो वहां पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए।